राधे कृष्णा राधे कृष्णा। चलिए अब हम भगवान पृथु के चरित्र को सुनते हैं। भगवान पृथु का ये चरित्र भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाला है। भक्तों के लिए यह अमृत कथा है। जो भक्त भगवान पृथु के चरित्र को सुनते हैं उन्हें दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों को अवश्य ही भगवान पृथु का चरित्र अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए भगवान पृथु के चरित्र को सुनते हैं। भगवान पृथु के चरित्र की यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 4 के अध्याय 13 से शुरू होती है। भगवान पृथु के चरित्र को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार से पृथु जी का जन्म हुआ था। ध्रुव जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ध्रुव जी भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति साधना शुरू की थी और उन्हें भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन हुए। जब भगवान विष्णु जी के ध्रुव जी ने दर्शन किए तो उन्होंने अनेक वर्षों तक धरती पर एक छत्र राज्य किया। उसके बाद वह अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर वन को चले गए। उत्कल भी अपने पिताजी की तरह ही धर्म अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने पिता की दी हुई भूमि और राजलक्ष्मी को लेने की इच्छा नहीं की। उत्कल जी भी जन्म से शांत आत्मा, संग्रहित, समदर्शी और अपनी आत्मा को सब लोक में पूर्ण और जगत आत्मा को अपने में मानता था। इसलिए उन्होंने भी राज्य नहीं किया। तब सचिव और कुल के वृद्ध पुरुषों ने उत्कल को उन्मत्त और जड़ समझकर उससे कनिष्ठ भरमी के सूत वत्सर को राज्याधिकार दे दिया। वत्सर की प्यारी बड़ी स्त्री सवृथि के पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पार्ण की प्रभा और दोषा नाम 2 पत्नी थीं। उनमें से प्रभा के 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र दोषा ने उत्पन्न किए, परदोष, निशीत और व्युष्ट ने पुष्करणी नाम भार्या में सर्व तेजस नाम पुत्र उत्पन्न किया। सर्व तेजस की आकुति नाम स्त्री में चक्षु नाम मनु पुत्र उत्पन्न हुआ। मनु की पटरानी नडवला में 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु, कुत्स, त्रित, धूम्न, सत्यवान, ऋतवर्त, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मक। उल्मक के पुष्करणी नाम भार्या में 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा, गय। अंग की सुनीता नाम पत्नी में महाभयंकर वेन नाम पुत्र हुआ, जिसकी दुष्टता से राजर्षि अंग वैरागी होकर नगर को चले गए। वेन के महापाप कर्म देखकर मुनियों ने वाघवर्ज रूपी शाप दिया। शाप के देने से उस वेन का प्राणांत हो गया। तब मुनीश्वरों ने वेन की दाहिनी भुजा को मथा। जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो प्रजा चोरों के भय से अत्यंत दुखी हो गई। तब मुनियों ने वेन के दाहिने हाथ को मथा, जिससे नारायण के अंश से आद्यराज पृथु ने पृथ्वीश्वर अवतार धारण किया। पृथु भगवान ने जब धरती पर अवतार लिया तो उस समय पृथ्वी पर जितने भी अन्न थे वो गर्भ में चले गए थे। मतलब पृथ्वी ने वेन के डर के मारे
सारे अन्न को अपने गर्भ में समा लिया था। इसलिए पृथु भगवान ने पृथ्वी को गाय के रूप में दूहा, अर्थात पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और पृथु भगवान उनको दूहते हैं, जिससे औषधि तथा अनेकों प्रकार के अन्न और हर प्रकार की जितनी भी धरती पर उपस्थित होने की वस्तुएं हैं वे सभी उत्पन्न हुई। इस प्रकार से भगवान पृथु ने धरती का उद्धार किया और धरती पर रहने वाले सभी जीवों का उद्धार किया। इसलिए भक्तों को भगवान पृथु का यह चरित्र बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, ताकि उनकी अनन्य भक्ति से भगवान के प्रति उनका ध्यान अडिग रहे और वो भगवान को शानदार तरीके से अपने हृदय में धारण कर सके और दुर्लभ भक्ति को प्राप्त कर सके। तो प्यार से बोलें राधे कृष्ण राधे।